डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गिव रीजन्स ऑफ एमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस सेक्ट्स ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो नए धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आए उनके क्या कारण थे। मैनी न्यू रिलीजियस सेक्ट्स एमर्ज्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। उत्तर पूर्वी भारत में बहुत से नए धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आए। ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, फॉलोइंग वर द मेन रीजन्स फॉर एमर्जेंस। उनके उदय के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, कॉम्प्लेक्सिटी इन वैदिक रिलीजन। जो वैदिक धर्म था उसके अंदर जटिलता। अर्लियर वैदिक रिलीजन वाज वेरी सिंपल। पहले वैदिक धर्म बहुत साधारण था, बट ग्रेजुअली इट्स रूल्स बिकेम वेरी कॉम्प्लेक्स। इसके नियम बहुत जटिल हो गए। सो पीपल वांटेड टू हैव ए सिंपल रिलीजन। इसलिए लोग कोई साधारण धर्म चाहते थे। कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी, जाति प्रथा और छुआछूत। शूद्रास वर बैडली हेटेड बाय द अपर 3 कास्ट। जो शूद्र थे, जो वर्ण अवस्था में जिनका सबसे नीचे स्थान था शूद्र, वो ऊपर वाले 3 वर्गों के द्वारा उनसे घृणा की जाती थी। मतलब जो ऊपर के 3 व्यक्ति उस शूद्रों से घृणा करते थे। दिस लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी वांटेड टू हैव अनदर रिलीजन। इसलिए ये जो निम्न वर्ग था ये नया धर्म चाहता था, विच कुड गिव देम द राइटफुल प्लेस, जिसमें उनको भी एक उचित स्थान मिल सके। वो ऐसा धर्म चाहते थे। डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, कठिन भाषा। ऑल द फेमस टेक्स्ट ऑफ वैदिक रिलीजन वर संस्कृत लैंग्वेज। जो वैदिक धर्म के ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में थे। जनरल मासेस वर अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। जो आम लोग थे वो इस भाषा को समझने में असमर्थ थे, इसलिए वो नया धर्म चाहते थे। बर्थ ऑफ ग्रेट मैन, नए महान व्यक्तियों का जन्म। टू ग्रेट मैन वर बोर्न इन 6th सेंचुरी BC। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 2 महान व्यक्तियों का जन्म हुआ, महावीर एंड महात्मा बुद्ध। उनके नाम महावीर और महात्मा बुद्ध है। दे ब्रॉड सम रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म एंड प्रेजेंटेड इन ए न्यू फॉर्म। वो हिंदू धर्म में उन्होंने कुछ सुधार किया और उसको नए रूप में प्रस्तुत किया। हाउएवर देयर टीचिंग्स टुक फॉर्म ऑफ टू न्यू रिलीजन। इस प्रकार इन 2 महान व्यक्तियों की जो शिक्षाएं थी उन्होंने 2 नए धर्मों का रूप ले लिया, विच बिकेम वेरी पॉपुलर एज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जो जैन धर्म या बुद्ध धर्म के रूप में प्रसिद्ध हुए। डिस्क्राइब द सिमिलरिटीज बिटवीन द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैन धर्म और बुद्ध धर्म में क्या समानताएं थी। फॉलोइंग वर द मेन सिमिलरिटीज बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। निम्नलिखित बुद्ध धर्म और जैन धर्म में निम्नलिखित समानताएं थी। द फाउंडर ऑफ बोथ द रिलीजन्स वर क्षत्रिय प्रिंस। दोनों धर्मों के जो संस्थापक थे वो क्षत्रिय राजकुमार थे। बोथ ऑफ देम लेफ्ट देयर हाउसेज एंड मेडिटेटेड अ लॉट। दोनों ने अपना घर छोड़ दिया और काफ़ी समय तक ध्यान मग्न रहे। इन दिस वे दे बोथ वर एनलाइटेड। और वो उन दोनों को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोथ द रिलीजन्स एमर्ज इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन ऑफ हिंदुइज्म। ये जो दोनों धर्म थे ये हिंदू धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में उदय हुए। बोथ लॉर्ड महावीर एंड बुद्धा अपोज द प्रिवेलिंग एविल्स ऑफ हिंदुइज्म। दोनों ने, महावीर ने और गौतम बुद्ध ने, हिंदू धर्म की बुराइयों का विरोध किया। एंड केप्ट वेरी सिंपल रूल्स ऑफ रिलीजन इन फ्रंट ऑफ द पीपल। और लोगों के सामने धर्म के काफ़ी साधारण नियम रखे। दैट इज़ वाई द टीचिंग्स ऑफ बोथ टुक फॉर्म ऑफ डिफरेंट रिलीजन। इसलिए दोनों की शिक्षाओं ने अलग अलग धर्म का रूप ले लिया। बोथ द रिलीजन्स गेव स्ट्रेस ऑन नॉन वायलेंस। दोनों धर्मों ने अहिंसा पर बल दिया। अकॉर्डिंग टू दैम गिविंग फिजिकल और मेंटल पेन टू एनी लिविंग बीइंग इज सिन। किसी भी जीवित प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट देना एक पाप था। बोथ द रिलीजन्स डिनाउंस द कास्ट सिस्टम। दोनों धर्मों ने जाति प्रथा का विरोध किया। अकॉर्डिंग टू देम नो वन इज इंफीरियर और सुपीरियर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जाति के आधार पर कोई छोटा या बड़ा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन द अर्ली इंडियन पीरियड। प्राचीन भारतीय समय में मंदिर स्थापत्य के विकास का वर्णन करो। In the early period, the central points of development in the temple sculptures were as under। जो प्राचीन समय में जो केंद्रीय बिंदु हैं मंदिर विकास के और मूर्तियों के विकास के वो निम्नलिखित हैं।
The temples came into existence almost at the same time when the stupas were developed at Sanchi. मंदिर भी उसी समय अस्तित्व में आए जब सांची का स्तूप अस्तित्व में आ रहा था. The early temples were in the form of small square room. जो प्राचीन मंदिर होते थे ये छोटा सा वर्गाकार कमरा होता था, which was called the गर्भगृह, जिसको गर्भगृह कहा जाता था. It had a single doorway through which the worshippers entered to the temple to worship the image of god and goddess. इसमें इस छोटे से वर्गाकार कमरे में एक ही दरवाज़ा होता था जिसमें से पूजा करने वाला अपने देवता या देवी की पूजा करने के लिए दाखिल होता था. A tall structure was gradually built over the center shrine. और धीरे धीरे जो केंद्रीय पवित्र स्थान होता था उसके ऊपर एक विशाल जो है ढांचा बनाया जाने लगा. It was called the शिखर, जिसको शिखर कहा जाता था. The wall of the temple were often decorated with beautiful sculptures. जो मंदिर की दीवारें होती थी सुंदर सुंदर मूर्तियों से सजाई जाती थी. Some of the temples were hollowed out of the huge rocks. कुछ मंदिर जो है पूरी की पूरी चट्टान को खोखला कर कर बनाए गए थे. They looked like artificial caves. वे जो है कृत्रिम गुफाओं की तरह लगते थे. In the 8th century, the temple of Kalasnath was culminated form of such temples. 18वीं शताब्दी में बना कैलाशनाथ का मंदिर इसी प्रकार के मंदिर का एक शानदार नमूना है. It was developed by the cutting of the whole hill. यह एक पूरी पहाड़ी को काट कर बनाया गया मंदिर है. The chief sculptor of the Kailash temple of Ellora expressed his amazement after its completion with these words that जो इस मंदिर को बनाने वाला मुख्य मूर्तिकार था, इस मंदिर को पूरा करने के बाद उसने अपने आश्चर्य को इन शब्दों में व्यक्त किया. ओ हाउ आई मेक इट, कि इस मंदिर को मैंने किस प्रकार बनाया. व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्ति, भक्ति की मुख्य विशेषताएं क्या थी. भक्ति में डीप डिवोशन टुवर्ड्स एनी गॉड और गॉडेस. भक्ति का मतलब है किसी देवी या देवता के प्रति अपना गहरा समर्पण करना. द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति बिकेम क्वाइट पॉपुलर आफ्टर द मौर्यन पीरियड. मौर्य साम्राज्य के बाद या मौर्य समय के बाद जो है भक्ति की परंपरा बहुत प्रसिद्ध हो गई थी. इट्स फीचर्स वर फॉलोअर्स, इसके जो विशेषताएं वो निम्नलिखित हैं. Those who followed the path of bhakti emphasized individual worship with deep devotion. जो भक्ति के मार्ग को अपनाता है वो अत्यधिक समर्पण के साथ व्यक्तिगत पूजा पर जोर देता है. Those who followed the path of bhakti believed that the worship should be true. जो भक्ति को अपनाता है, भक्ति में विश्वास रखता है, वो ये विश्वास करता है कि भक्ति सच्ची होनी चाहिए. God appears in the form in which the devotee wants to see him. और भगवान उसके सामने उसी रूप में प्रकट होते हैं जिस रूप में वो चाहता है. The god or goddess can also be human form. देवी या देवता जो है मनुष्य के रूप में भी हो सकते हैं. They can even exist in the form of lion, tree or any other shape. भगवान जो है शेर के, पेड़ के या किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं. As the society accepted this view, जैसे कि समाज ने इस प्रकार के दृश्य को अपनाना शुरू कर दिया है. The sculptors started making beautiful statues. जो मूर्तिकार थे उन्होंने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी हैं. The god and goddess were given special respect. देवी देवताओं को विशेष आदर दिया जाता था. Their idols were installed in the temples. उनकी मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित किया गया. The tradition of bhakti inspired expression through pictorial arts, sculptures and craft. जो भक्ति की परंपरा है उसमें कला को चित्र के रूप में, मूर्ति के रूप में, कला के रूप में प्रदर्शित किया गया है. अपने आंतरिक भाव को जो है मूर्ति के रूप में या कला के रूप में बताया गया है. द पथ ऑफ भक्ति वाज ओपन फॉर ऑल. जो भक्ति का मार्ग वो सबके लिए खुला है. विदर द रिच और द पुअर, चाहे कोई अमीर हो या गरीब. द मैन और वुमेन, चाहे आदमी हो या औरत. द अपर कास्ट और द लोअर कास्ट, चाहे वो ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, सबके लिए भक्ति के मार्ग खुले हुए हैं.